विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर महत्ता सिर्फ इतनी होती है कि कितनी सीटें और उसमें कितनी बहुमत मिल रही है किस पार्टी को। इसलिए 36 का बहुमत का आंकड़ा किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा, कितनी बड़ी तादाद में लोग किस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और एक बरस के भीतर कम ज्यादा किस रूप में हो गए। 2013, 2015, आइए जरा एक एक करके आपको जरा फटाफट दिखला देते हैं। रुझान है ये वोट नतीजे थे 2013 के 29.5% आम आदमी पार्टी के पास थे। तकरीबन सवा बरस बाद स्थिति देखिए 42%। ये एक इजाफा है, लोग जो जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ, कनेक्टिविटी है। दूसरी पार्टी बीजेपी 2013 में 34% थी, यानी कहीं बहुत आगे आम आदमी पार्टी की थी और उस समय तक लोकसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर सामने नहीं आए थे, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी एक राष्ट्रीय वैकल्प के तौर पर नजर आ रही थी देश में। 34% वोट के साथ दिल्ली चुनाव 2013 में जीतती है और सरकार बन जाती है, 4 राज्यों में विजय। उन सब के बाद 2% का इजाफा 36% इस एग्जिट पोल में जो रुझान नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक। कांग्रेस की स्थिति नाजुक दर नाजुक होती चली जा रही है। उस वक्त सोचिए क्या क्या आरोप लग रहे थे, कितने घोटाले थे, उन सब का जिक्र संसद से लेकर सड़क तक, अन्ना का आंदोलन, सब में घेरे में कांग्रेस थी। लेकिन वहां पर 24.5% वोट थे। सरकार उस समय दिल्ली में और केंद्र में कांग्रेस की थी और आज की तारीख में जब कहीं नहीं है तो यह स्थिति और बुरी। 15% तक ये पार्टी आकर सिमट गई है। ये लोगों से कनेक्टिविटी किसी पार्टी की होती है क्या, और क्या इसका एहसास दिल्ली चूंकि किसी ऐसी जगह के तौर पर है जहां से वाकई समूचे देश से लोग यहां पर आते हैं और वापस काम करने के बाद, रिटायर होने के बाद अपनी अपनी जड़ों में लौटना भी चाहते हैं। पूर्वांचल एक बड़ा तबका है जहां पर आज तकरीबन 70% वोटिंग हुई है, उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो इलाका है। शहनवाज जी, दिल्ली की कनेक्टिविटी अगर बीजेपी के साथ उस रूप में आगे उस तेजी से नहीं बढ़ पा रही है जो कि महाराष्ट्र में बढ़ी, झारखंड में बढ़ी, हरियाणा में बढ़ी, जम्मू कश्मीर में बढ़ी, तो क्या यह संकेत आप लोगों के लिए आत्ममंथन वाला है या खतरे की घंटी है कि कुछ तरीके बदलने होंगे? अगर यह वाकई 10 तारीख को नजर आ गया तो शहनवाज जी। ये सही है कि अगर ये एग्जिट पोल 10 तारीख को नतीजे में बदलते हैं तो जरूर इन चीज़ों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन आपको मालूम है कि जब पिछली बार भी एग्जिट पोल भी आया था तो आम आदमी पार्टी के बारे में ना हमें कल्पना थी और ना एग्जिट पोल को कल्पना थी कि इतनी सीटें मिल सकती हैं। योगेंद्र जी ने जरूर उस वक्त कहा था कि इनको बहुत सारी सीटें मिल रही हैं और एक टुडे चाणक्य ने कहा था, लेकिन इनको सरप्राइज उस वक्त था कि 8 लोग बता रहे थे, 7 बता रहे थे और 28 मिली थी। आज भी मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में जिस तरह की पोलिंग हुई है और इतनी हेवी पोलिंग हुई है, उसमें लड़ाई तो यहाँ ये था कि हमने कहीं पर भी नहीं देखा कि कांग्रेस लड़ाई में है। एक तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जैसे लगता था मर्जर हो गया हो और वो आमने सामने की लड़ाई है। और इसलिए एग्जिट पोल में इस तरह के नतीजे दिख रहे हो, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम जब 10 तारीख को आपके पास आएंगे तो शायद ये नतीजे बदले हुए होंगे, हमारे पक्ष में होंगे। जहां तक चिंतन और का सवाल है, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो छवि थी पहले, अब तो वोटिंग दिल्ली हो गई ना शहनवाज जी। हम आप समझिए, हमें लगता है जो दर्शक देख रहे हैं अभी इस टेक्निकल पोजीशन को नहीं देखेंगे किसकी कौन किसके साथ जुड़ाव था। अब खाली सवाल इतना बच रहा है कि जो पॉलिसीज देश के भीतर है और जो इशू दिल्ली में उठे हैं उन दोनों के बीच कोई बड़ा गैप नजर आ रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, चकाचौंध भारत का सपना है, 100 स्मार्ट सिटी की बात हो रही है और बड़ी न्यूनतम जरूरत दिल्ली में है और जिसका जिक्र बार बार प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में किया है। ऐसा नहीं है नहीं किया है, गरीबों का जिक्र उन्होंने किया है। हम बार बार वही सवाल उठा रहे हैं आपसे जी। पुन जी, मैंने दिल्ली में सारा 86 से मैं दिल्ली रहता हूँ, आपको पता है, यहीं से राजनीति शुरू की और दिल्ली को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जिस बातों का जिक्र योगेंद्र जी कह रहे थे, करारी में, बुरारी में, उत्तम नगर में, उस इलाके में, उन सब कॉलोनी में मैं बहुत घूमा हूँ। आज से नहीं, मैं दिल्ली को ठीक से जानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आपको कह सकता हूँ कि दिल्ली की समस्या अलग है, लुटियन जोन की अलग समस्या है और बाहरी दिल्ली की अलग समस्या। और जो मुद्दे अन्य राज्य में होते हैं वो दिल्ली में वो मुद्दे नहीं होते हैं, ये बात सही है। और दिल्ली में जो इस बार का चुनाव हुआ है उसमें उन सब मुद्दों के साथ हमने उन मुद्दों को देखा है, क्योंकि दिल्ली में जहां वसंत विहार और लुटियन जोन है वहीं पर झुग्गी क्लस्टर भी है, 2 किलोमीटर पर आप जाते हैं, नई दिल्ली के अंदर भी है। तो दिल्ली में अलग अलग मोहल्ले में मुद्दे भी बदलते रहते हैं और दिल्ली में जो पानी, बिजली, सड़क का ये एक मुद्दा है, उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं।
और दिल्ली बदली भी बहुत है। इस बदलती हुई दिल्ली में जहां कांग्रेस एकदम खत्म हो गई है, जो बहुत मजबूत पार्टी मानी जाती थी, और आम आदमी पार्टी के साथ जो भाजपा विरोधी मत है वो उनके साथ गया है, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि उनके साथ बड़ी तादाद में भाजपा विरोधी मत इकट्ठा हुआ है। और आप जानते हैं कि इस चुनाव में वैसी ताकतें लगी जो बीजेपी को कहीं से भी, बीजेपी के खिलाफ थे, वो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट ममता दोनों के सुर एक हुए हैं। उनका कोई वोट मैटर करता है या नहीं करता है ये अलग बात है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी लड़ी है और मैं समझता हूं कि जो नतीजे बदलेंगे, जब एग्जिट पोल तो आज है, जो 10 तारीख को हम आपके पास आएंगे तो ये चर्चा बदल जाएगी। और इस चर्चा में हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी, आज चुनाव हो गए हैं, अच्छा मुकाबला किया, लेकिन जो पिछली बार नैतिकता के बल पर खड़े थे आम आदमी पार्टी के लोग, इस बार उसकी कमी हुई है। हम लोगों पर नेगेटिव कैंपेन का आरोप लगता है, लेकिन नेगेटिव कैंपेन इन्होंने शुरू किया, नेगेटिविज्म से ही शुरुआत हुई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता समझदार है और इस चुनाव में 10 तारीख के दिन इस पर ज्यादा मंथन करें तो अच्छा है। 10 का इंतजार तो पूरा देश कर रहा है शहनवाज जी, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है कि 10 तारीख को उसी दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आज ही मान के डिबेट करेंगे तो एग्जिट पोल के आधार पे कुछ नहीं, आज ही की नहीं सवाल है कि एग्जिट पोल आया है, उस पे देश में बहस हो रही है और एग्जिट पोल का इंतजार हर कोई कर रहा था। हम इसलिए उस बात को लेकर एक बड़े कैनवास में ले जाना चाह रहे हैं। जेपी अग्रवाल जी, आप बताइए। हमारी पार्टी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, हमारी पार्टी का सर्वे है वो बहुत अलग कहता है। नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं। कुछ देर पहले ही अनंत कुमार जी ने कहा कि हम बहुमत के साथ आ रहे हैं, हमारा कहाँ इनकार है इससे। हम 10 तारीख को भी इस पे बात हो जाएगी कि क्या वाकई ये पूरा का पूरा सिस्टम फ्रॉड है क्या, जो एग्जिट पोल के तौर पे दिखा रहा है। इस पे बात होगी, जरूर होगी। लेकिन नहीं, पिछली बार तो आम आदमी पार्टी को धोखा हुआ था, इनको कम बताया था, ज्यादा सीट आई थी। अरे हुजूर, लोकसभा चुनाव में जिस चाणक्य ने आपको दे दिया था, आप उसका गुणगान करते थे, आज वो सबसे ज्यादा सीट दे रहा है आम आदमी पार्टी को। हम क्या करें उससे? हमारा ये सवाल नहीं है। जो चीज आज मौजूद है वो आज मौजूद है, हम उसी पे बहस कर सकते हैं। हमारा इसलिए ये सवाल है जेपी अग्रवाल जी, का जिसमें हमको बढ़ा। अरे हुजूर ठीक है, आप इतना सीरियसली मत लीजिए इस एग्जिट पोल को कि इसके जरिए ही आने वाले भविष्य में सब चीज गुथा जाएगा। नहीं, योगेंद्र जी तो उसके एक्सपर्ट रहे हैं, इसलिए मैं नहीं ठीक है। जेपी अग्रवाल जी, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, दिल्ली के जो भी चुनाव परिणाम होंगे, कांग्रेस अगर सिमटती चली जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जरूरत इस देश को है और कांग्रेस उसमें पिछड़ गई है? प्रसून जी, हिंदुस्तान में कांग्रेस के मुकाबले अगर कोई नेशनल पार्टी है तो आज की तारीख में बीजेपी है। ये 2 नेशनल पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपेक्षाएं, आकांक्षाएं लोगों की बढ़ाई, उस नाम पे लोकसभा का चुनाव लड़ा। कांग्रेस को गाली देकर, कांग्रेस की कमियां निकालकर, उनके नेताओं को के खिलाफ बोलकर ये एक स्थिति में आए हैं। लेकिन वो स्थिति बहुत दिन बनी नहीं रहेगी। जब लोगों को ये लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमसे झूठ बोला और जो मुद्दे उन्होंने चुनाव से पहले लिए उस पर काम नहीं कर पाए, तो इसका बदल होगा। बदल जब होगा तो कांग्रेस के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में वर्कर हैं। हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी है। अब जहां तक योगेंद्र जी का सवाल है, जो उन्होंने कहा था उसका भी जवाब दूंगा मैं, कि जिन मोहल्लों के और जिन कॉन्स्टिट्यूंसी के उन्होंने नाम लिए, माफ करना योगेंद्र जी, क्या आप मुझे कोई रोड मैप बना सकते हैं टाइम बाउंड, कि वो जो 2000 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जिनके अंदर पूरी सुविधा देनी है, वो आप कहां से दे देंगे? उस पर कितना पैसा लगेगा? उसके बजट के ऊपर कोई बहस नहीं हुई। आप पानी कहां से लाएंगे? आप बिजली कहां से लाएंगे? आप सड़कें कहां से देंगे? आप सीवर कहां से देंगे? आप पे रोड मैप कोई नहीं है। अभी आप आए हैं सिर्फ हमें गाली देकर, कांग्रेस ने खराब कर दिया, कांग्रेस ने खराब कर दिया। अब अगर जब आप आएंगे तो फिर आपको दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ेगा, और वो 5 साल बाद जिस समय हम सवाल करेंगे तो फिर आपका सिर नीचे होगा। क्या योगेंद्र जी वाकई एक ऐसी साइकिल है जिसमें जो ज्यादा बड़ा सपना दिखा दे उसकी जीत हो जाती है? जयप्रकाश जी वरिष्ठ राजनेता, अभी तो यही हुआ। दिल्ली के बारे में मुझसे तो कम से कम 100 गुना ज्यादा जानते होंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं सर कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ कोई सपना नहीं उछाला, हमने अपने तई पूरी कोशिश करके डिटेल ब्लूप्रिंट दिए एक एक चीज़ों के। संभव है वो कम थे, संभव है कई चीज़ें हमें अभी और सीखनी है, ज़रूर सीखनी होंगी। और
संभव है कई चीज़ों में जो हमारे विचार हों वो अव्यवहारिक साबित हों, सरकार में आएंगे, सीखेंगे, साफ नियत से काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले से ये तय कर लेना कि नहीं ये सब समस्याएं हैं जिसका समाधान हो नहीं सकता, इसी चीज़ को तो देश चुनौती दे रहा है जयप्रकाश जी। ये जो लोगों को महसूस होता था नेताओं के चेहरे पे कि इनका तो चेहरा बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए 5 साल में कुछ करूंगा नहीं, लोग देखना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो कुछ करने की कोशिश करेंगे तमाम दिक्कत के बावजूद। आपका मानना है और मैं आपका आदाब करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और ये बात सच है कि दिल्ली के बाहर आज संख्या बल की दृष्टि से आज भी कांग्रेस हमसे बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन इतनी छोटी चीज़ कहना चाहूँगा सर कि आपके पास 44 लोग पार्लियामेंट में भले ही होंगे लेकिन वो बात 4 के बराबर भी नहीं कर रहे हैं, और सड़क पर कुछ भी मुद्दा उठाना जनता का कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है। आज इस देश में जैसा भी है सत्ता पक्ष तो है लेकिन विपक्ष नहीं है सर। विपक्ष के स्थान पर शून्य है, वो आपकी पार्टी की उपलब्धि है जिसकी वजह से शून्य है विपक्ष आज इस देश में। आम आदमी पार्टी बहुत छोटी है, बड़ी बातें मैं नहीं करना चाहता, बहुत बड़ा करने पे खामखा गुब्बारा सा बन जाता है जिससे फूटते देर नहीं लगती। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आम आदमी पार्टी अगले 4 साल में कोशिश करेगी कि इस देश में एक विपक्ष स्थापित हो सके। तो बात हो गई। ये जो इस पूरे देश को मोदी जी जिस दिशा में ले जा रहे हैं उसका कोई पायदार विकल्प हो सके, और सर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वो दे पाएगी। प्रसून जी, जो बात मैं कह रहा था वही बात हुई, जो बात मैं कह रहा था योगेंद्र जी ने वही बात मानी है कि हम कोशिश करेंगे। नहीं तो कांग्रेस तो का नहीं, इसका मतलब यह हुआ जेपी अग्रवाल जी, कांग्रेस पार्टी का मतलब है वो इंतजार करेगी कि कब मोदी सरकार फेल हो, कब यहां पर आम आदमी फेल हो, तब उसका उभार हो। ये राजनीति है। नहीं, ये इस देश में संभव नहीं है कुछ भी, इसका मतलब ये मान लिया जाए। बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे प्रसून जी जो बात मैं कह रहा हूं वो ये है कि जो रोड मैप हमने दिल्ली के लिए बनाया या जो रोड मैप हमारा देश के लिए है उसमें कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ ख्वाब लेकर आए हैं जिसको ये कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे। सर 65 साल में जो चीजें आज हिंदुस्तान जिस स्तर पे आया है वो कांग्रेस की देन तो है, इसमें इनका तो कोई योगदान नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे और वो कोशिश का जवाब ये 4 साल बाद देंगे। सवाल तो हम हर बार उठाएंगे जब आपने कुछ लोगों की अपेक्षाएं बढ़ाई हैं तो उसका जवाब तो सर आपको ही देना पड़ेगा। अब हम थोड़ी देंगे। जयप्रकाश जी, मैं एक बात आज भी गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं, वही देन है कांग्रेस की। आज भी बेरोजगारी है, गरीबी है, गुर्बत है, तो यही तो देन कांग्रेस की है। जयप्रकाश जी उसको स्वीकार कर रहे हैं। खत्म हो गई सर। शाहनवाज वहाँ लोग गुजरात भाई अगर अवसर दे तो मैं एक बात कहूँ। अब देश के गुजरात सहित देश की चिंता कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आप नहीं आप करो ना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यही एक एटीट्यूड है। पूरे देश से बेरोजगारी को कम करेंगे, पूरे देश से मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है यही तो है कि यहाँ रोजगार पहाड़ के नीचे आया पता लग जाएगा आपको। जयप्रकाश जी, मैं आप दोनों से छोटा हूँ लेकिन एक छोटे व्यक्ति की बात जरा सुनेंगे आप? 1 मिनट बात सुनेंगे मेरी आप? ओके जी बोले। मैं इतना अर्ज कर रहा था सर बादब कि ठीक इसी एक एटीट्यूड की वजह से जनता आज परेशान है। ये जो एटीट्यूड है ना, पिछले 65 साल में जो दिया है हमने दिया है, जो तुम हो बिल्कुल ठीक है, दिल्ली का तो बड़ा विकास हो गया, जो हुआ हमने किया, और कोई कुछ कह रहा है कर देगा, कुछ नहीं होगा उससे देख लेना, घूम फिर के मेरे पास वापस आओगे। सर यही जो अहंकार है इसने कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया है सर। कहते हैं रस्सी जल गई मगर ऐंठ नहीं गई। मेरा अनुरोध है सर कि ऐंठ थोड़ी सी छोड़ दी जाए। जब हमने आपसे बहुत कुछ सोचना है, दिल्ली के बाहर हम आपसे बहुत छोटी, लेकिन इस चीजों से इन सर ये जो है कि कुछ नहीं हो सकता। एक जनता को ये जो आज इस देश की जनता उम्मीद का रास्ता देख रही है। जोगेंद्र जी, हमें लगता है 10 तारीख का इंतजार कर लिया जाए क्योंकि एक तरफ 2-3 स्थितियां हैं। 10 और ये मुद्दा एक ऐसा है कि क्या राजनीतिक परिवर्तन इस देश के भीतर सिर्फ इसलिए होता है कि मौजूदा स्थिति से लोग उब जाते हैं इसलिए परिवर्तन कर देते हैं, या फिर
पहली बार ये सोचा जा रहा है कि ये परिवर्तन शायद उनकी जिंदगी को भी कंपैरेटिवली बेहतर बना देगा। ये इंतजार करना होगा, इसके लिए वक्त दिया गया है। जनता अगर वक्त देगी 10 तारीख को जो फाइनल आएंगे, क्योंकि ये एक अनुमान है जो एग्जिट पोल आपके सामने। लेकिन चर्चा हम यहां पर खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ लगातार जुड़े, क्योंकि हम ब्रेक के बाद आपको एक इंटरव्यू दिखाने वाले हैं। जीतन राम मांझी जो दिल्ली पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से वक्त मांग रहे हैं मुलाकात के लिए। वक्त तय हुआ नहीं है, लेकिन उनका इंटरव्यू पहला हमारे पास आ गया। बिहार में चुनाव की स्थितियां बन रही हैं, जो हालात है उसमें जनता दल यूनाइटेड दो दिशा में, एक क्या वाकई बीजेपी की दिशा में जा रहा है और दूसरा क्या वाकई चुनाव की दिशा में। जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच चुके हैं। रास्ते में पटना से दिल्ली तक के बीच में जब हवाई जहाज उतरा, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत। हम इस वक्त पटना से दिल्ली जा रहे विमान में हैं। इस विमान में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खुद सफर कर रहे हैं, जो कि पीएम के बुलावे पर जो नीति आयोग की बैठक है उसमें शामिल होने दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन आज बहुत घटनाक्रम हुआ है पटना में, जब एक तरफ डिसोल्यूशन की बात हुई है। सर, बताया जाए मुख्यमंत्री जी कि जिस तरीके से आज बैठक हुई है जेडीयू विधायक दल की, और उसमें नीतीश कुमार को न सिर्फ नया नेता चुना गया बल्कि आपको बाहर कर दिया गया है। क्या कहेंगे, आपको बाहर करने की बात की गई? जो बैठक अवैध ही है और अवैध करार किया गया है, उसमें कोई नेता चुने कि उपनेता चुने, किसको बहाल कर दे किसको बर्खास्त कर दे, इसका कोई माने है? विधायक दल की बैठक बुलाने की अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनली है। नेता जो होता है सदन का वो मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री अभी मैं हूँ, हमको राज्यपाल ने कोई बर्खास्त किया है क्या? तो जब बर्खास्त न किया है तो फिर दूसरा बर्खास्त करने वाला कौन है? वो राज्यपाल के यहाँ बोल सकते थे कि हमारा बहुमत है और हमको नया नेता चुनने का इजाजत दिया जाए, तब ऐसी बात होती। तो उसका तो होगा फ्लोर पर हम लोग बहुमत साबित करेंगे। आप तैयार हैं कि फ्लोर के भीतर ही आप? निश्चित रूप में तैयार हैं हम लोग फ्लोर पर। लेकिन मुख्यमंत्री जी, उनके पास 97 विधायक आ जाए और बहुमत उन्होंने दिखाने की 5 दिन से फ्रॉड कर करके लोगों से दस्तखत ले रहे थे। वो तो 97 किए सो गलत किए, वो तो 111 भी कर सकते थे वो। इसलिए उनका प्री प्लान था। वो 3 साल से व्यग्र भारत, 3 महीना से व्यग्र भारत थे, सत्ता से बाहर नहीं रह सकते थे। ये उन्होंने शो किया और आज ये हो गया। अगर किसी दूसरे को भी अगर प्रपोज करते तो हम समझते उन्होंने सारी माने ताज की बात हुआ, अपने ऊपर जो होने वाला नहीं है। बस चलिए, हो गया। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल और है कि क्या आप फ्लोर पे बहुमत के लिए आप बीजेपी से मदद लेंगे? हमने तो अभी कह दिया है आपको। अब मदद किसका होगा क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं, आगे की बातें हो। ये है हमारे साथ मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, जिनके साथ हम ऑन बोर्ड हैं इस समय पटना से दिल्ली की फ्लाइट के लिए। एक दो सवाल और है मुख्यमंत्री जी। आप जो आपने डिसोल्यूशन कहा है, जो और मंत्री हैं वो, जो मंत्रिमंडल के और लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये इनके मंत्रिमंडल के भीतर मंत्रिमंडल किया है और हम लोग देखिए, मंत्रिमंडल में विरोध और पक्ष नहीं होता है, वहाँ निर्णय होता है। जो उसका चेयरमैन होता है वो निर्णय लेता है। अब क्या ये माना जाए कि फ्लोर टेस्ट पे जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी से सहयोग लेंगे? अब ये बात अलग की बात है। हम बीजेपी से क्यों सहयोग लेंगे या क्या करेंगे, आगे की परिस्थिति है। अभी जनता दल यूनाइटेड के लोग हमारे बहुत साथ हैं। वहाँ भय से गए हैं और जो भय दिखलाते रहे लोगों को, उसके चलते सारी बात हुई। स्वाभाविक रूप में हमारे साथ लोग हैं। मुख्यमंत्री जी, कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, 21 मंत्रियों ने बर्खास्त किए गए हैं, इस्तीफा नहीं दिए। तो क्या ये माना जाए कि अच्छा, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पहले एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद आपको हटाने की कार्रवाई हुई, इसको किस तरीके से देखते हैं? यही चेहरा तो सामने आ गया कि क्या महादलित के प्रति उनका क्या प्यार है। मुख्यमंत्री जी, आखिरी सवाल ये भी है कि आप कितने लोग आपके साथ होंगे? अब बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं। चलिए। तो ये थे जीतन राम मांझी, बिहार के मुख्यमंत्री, साफ तौर पर कहते हुए कि नीतीश कुमार पहले से मुख्यमंत्री बनने का मन बनाए हुए थे और 3 महीने से इस बात का प्रयास कर रहे थे। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल।